साथियों, कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा परेशान होना भी उचित नहीं है। मेरी बातें थोड़ी कड़वी है लेकिन आप बुरा मान जाएंगे। सबसे बड़ी चीज है कि आप एग्जाम के लिए जितना पूछते हैं, अगर इतनी तत्परता दिखा दिए होते ट्विटर कैंपेन में तो कुछ हम लोग सोचते। टॉप 100 में भी तो हम लोग ट्रेंड नहीं कर पाए, टॉप 100 में भी हम लोग नहीं आ पाए। हमारी तो परफॉर्मेंस इतनी खराब थी। समझ गए कि नहीं? तो आंदोलन सब चाहता है लेकिन कमरे से निकलने की इच्छा सब नहीं जाहिर करता है। कितने लोग इकट्ठे होते हैं? 100, 150, 200। स्वाभाविक सी बात है, 150, 200, इससे ज्यादा बच्चे इकट्ठे नहीं होते। 5,85,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। बीपीएससी के लिए इतने लंबे समय से सारी चीजें चल रही हैं, कितना हंगामा मचा हुआ है। तो आप ये समझिए कि कई बार कुछ चीजों की वेट एंड वॉच करके स्टेप लेना है। जो उचित कदम महसूस हो रहा है, हम सभी शिक्षक मिलकर उस पर विचार बना रहे हैं। उतावलापन बहुत ज्यादा ठीक भी नहीं होता है। समझ गए कि नहीं? तो जहां तक जो उचित है, हम लोग उन सभी चीजों को कोशिश कर रहे हैं। विभाग में आप जाइएगा तो क्या होगा ये बताइए। आप विभाग जाते हैं, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की ऑफिस जाते हैं, आपको किसी से मिलने ही नहीं दिया जा रहा है। आप अपनी बात किसी को कहिएगा तभी तो आपकी समस्या का समाधान होगा ना। जो भी बच्चे यहाँ समझदार हैं, जरा उनसे मेरा निवेदन है, विनम्रता पूर्वक उनसे मेरा प्रार्थना है कि आप अगर विभाग जाते भी हैं तो क्या होता है, आप अगर विभाग जाते ही हैं तो वहां आपको डीजीएम एचआर से मिलने नहीं दिया जाता है। समझिए कि नहीं? तो जब आपको मिलने नहीं दिया जाता है तो उचित प्लेटफॉर्म पर आप अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपकी समस्या का समाधान कहां से होगा? स्वाभाविक सी चीज है। तो बहुत सारे छात्रों ने चिट्ठियां भी भेजी हैं, बहुत सारे छात्रों ने एक्टिवली मदद भी किया है, प्रयास भी किया है। ऐसा नहीं है कि चिंता सिर्फ आपको ही है, सभी शिक्षक भी चिंतित हैं, सभी छात्र भी चिंतित हैं। समझ गए? इसीलिए सिर्फ चिंता करने से ही नहीं होगा, परीक्षा तो ध्रुव सत्य है कि होगी। समझ गए? और यह भी ध्रुव सत्य है कि नहीं होने का कारण क्या है। समझ गए कि नहीं? नहीं होने का कारण भी सबको मालूम है कि अच्छी कंपनी टेंडर अभी तक रिसीव नहीं कर पाई है। समझ गए? अच्छी कंपनी टेंडर नहीं रिसीव कर पाई है, उसको लेकर के परेशानी है, जिस वजह से समय लग रहा है। और समय लगना, इसके पीछे यह हम लोगों का मन में भाव है कि जो भी कंपनी परीक्षा कराए, कदाचार मुक्त परीक्षा कराए, थोड़ा सा जो है परीक्षा क्या हो, फेयर हो, जिससे मेहनती छात्रों का जीवन संबल हो जाए, उनका जीवन सफल हो जाए। स्वाभाविक सी चीजें। पापा, I want mushrooms. फल हो जाए, स्वाभाविक सी चीजें। ठीक है कि नहीं? तो मुझे लगता है कि आपको, बाकी हम सभी शिक्षक लोग बहुत ही जल्द फिर से एक बार बिजली मंत्री के यहां हम लोग जा रहे हैं। जो भी संभव हम लोगों के माध्यम से होगा, हमारी जो क्षमता है उस हिसाब से जितना कर सकते हैं जरूर करेंगे, और कभी पीछे नहीं हटेंगे। ना पहले हटे थे ना अभी हटेंगे। ठीक है? तो हम लोग जरूर जाएंगे और आपका जो आपकी समस्या का समाधान अविलंब हो, इसका पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन आपको धैर्य रखना होगा, पढ़ाई भी साथ साथ करते रहना होगा। अन्यथा मैं तो जरूर उस दिन आपसे पूछूंगा आपका रिजल्ट। जिस दिन परीक्षा हो जाएगी, जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा, उस दिन जरूर मैं आपसे मुलाकात करूंगा और आपसे मैं पूछूंगा आप सफल हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये मेरा कर्तव्य है, मुझे पूछना होगा। चलिए, कोई बात नहीं है। अब हम लोग कंसंट्रेट करते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। परीक्षा जरूर होगी, निश्चित रूप से होगी, कहीं से कोई इसमें संशय नहीं है। हम लोग पूरी कोशिश में हैं कि आपकी समस्या का समाधान हो और जल्द परीक्षा आयोजित हो। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, जितना हो सकेगा ईमानदारी से हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन आप भी धैर्य रख करके पढ़ाई पर कंसंट्रेट रहिए, पढ़ाई को बिल्कुल मत डिस्टर्ब करिए, खुद भी पढ़िए। समझ गए?